बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर कर्मठ कार्यकर्ता के ललाट पर पुनः जनता विजयश्री का तिलक लगाने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज पटना पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि स्मृति ईरानी शामिल हुई और 2024 लोकसभा को लेकर उन्होंने कई टिप्स कार्यकर्ताओं को दिए और साथ ही उन्होंने इस दौरान मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। तो वहीं देश में हुए घोटालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस और यूपीए सरकार को निशाने पर लिया और क्या कुछ कहा, आप इस रिपोर्ट में सुनिए। भारत के इतिहास में पहली बार भारत पूर्ण रूप से विकसित हो, इसका संकल्प किसी प्रधान सेवक ने लिया। कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है कि साल 2014 में संसद की चौखट पर शीश नवाने वाले व्यक्ति, जिसने अपने आप को सेवक की भूमिका में देश में प्रस्तुत किया और राष्ट्र की सेवा की, ऐसे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता के माध्यम से नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर कर्मठ कार्यकर्ता के ललाट पर पुनः जनता विजयश्री का तिलक लगाने वाली है। लेकिन विजयश्री का ये संकल्प, विजयश्री की ये घोषणा कोई साधारण घोषणा नहीं है। हमारे राष्ट्र के इतिहास में वो राजनीतिक दल जिसका अल्प समय पहले ही जन्म हुआ था, वो इतिहास रचने वाला है। उस राजनीतिक दल का एक प्रतिनिधि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की श्रृंखला में देश में आने वाला है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको कि जब सेवा करने का मौका मिला साल 2013 में, भारतीय जनता पार्टी ने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया, तब देश में क्या माहौल था। घोटाला चाहे कोयला का हो, घोटाला चाहे स्पेक्ट्रम का हो, घोटाला चाहे खेल का हो, कांग्रेस और यूपीए के नेताओं का नाम उन घोटालों में शीर्ष पर था। देश की जनता चाहती थी कि एक ऐसी पार्टी और एक ऐसे नेता का शासन हो ताकि देश की लोकतांत्रिक गरिमा बनी रहे, देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सुदृढ़ हो, गरीब का कल्याण हो, महिला का उत्थान हो, युवा को नव भारत निर्माण के लिए सरकार सहयोग दे। मैं जानती हूं कि बिहार की राजनीति। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित मीडिया कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई टिप्स भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता ने ये तय कर लिया है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को ही जीत का तिलक लगाएंगे। वहीं उन्होंने आगे ये कहा कि 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया था, तो उस वक्त देश में कई घोटाले हुए थे, जिसमें कांग्रेस और यूपीए के कई बड़े नेताओं का नाम शीर्ष पर था और उस वक्त देश की जनता ये चाहती थी कि देश में किसी ऐसी पार्टी और किसी ऐसे नेता का शासन हो जो देश के लोकतांत्रिक गरिमा को बनाए रखे और गरीबों का कल्याण हो। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और आज से ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।